कौन बना पति? हर बार की तरह इस बार भी बेताल को अपने वश में करने में विक्रम को कोई कठिनाई नहीं हुई। एक बार पुनः बेताल ने कथा सुनानी प्रारंभ की। उज्जैन नगरी में हरिदास नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह उस नगरी के राजा महाबली के यहां संदेशवाहक के रूप में नियुक्त था। उसके परिवार में उसकी पत्नी के अलावा एक पुत्र व एक पुत्री थे। उसकी पुत्री महादेवी विवाह योग्य हो चुकी थी और वह उपयुक्त वर की खोज में चिंतित था। उसे अपनी पुत्री के लिए सर्वगुण संपन्न युवक की तलाश थी। एक बार राजा ने हरिदास को संदेश देने के लिए दूसरे नगर में भेजा। सकुशल संदेश पहुंचाने के बाद जब वह वापस लौट रहा था तो उसकी भेंट एक ब्राह्मण पुत्र से हुई। वह युवक हरिदास को अपनी पुत्री के लिए योग्य लगा, किंतु अभी उसके गुण परखना बाकी था। अतः हरिदास ने उससे उसके गुणों के बारे में पूछा। मैंने एक विशेष प्रकार के रथ का निर्माण किया है, जिसकी विशेषता है कि यह स्वयं ही तीव्र गति से चलता है। राह में पड़ने वाली कोई भी बाधा इसके लिए मायने नहीं रखती। इस रथ से कुछ ही क्षणों में कहीं भी पहुंचा जा सकता है। उस युवक ने उत्तर दिया। हरिदास ने रथ को परखना चाहा और उस युवक से अगले दिन प्रात रथ लेकर आने को कहा। वह युवक प्रात रथ लेकर उपस्थित हो गया। हरिदास ने उस युवक से कहा कि इस रथ से हम लोग उज्जैन नगरी चलते हैं, रथ की परख भी हो जाएगी। युवक तथा हरिदास उस रथ में सवार हो गए। कुछ ही देर में वे दोनों उज्जैन नगरी में थे। ब्राह्मण उस विचित्र रथ को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने उस युवक से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया। उधर हरिदास के पुत्र ने भी एक अन्य ब्राह्मण युवक से अपनी बहन महादेवी का विवाह तय कर दिया। उस ब्राह्मण युवक की विशेषता यह थी कि वह शास्त्रों में पारंगत था और उसे भविष्य का अच्छा ज्ञान था। वह भविष्य में घटने वाली किसी भी घटना के बारे में क्षण भर में जानकारी दे सकता था। हरिदास के पुत्र को वह युवक अपनी बहन के योग्य लगा और उसने उसे वचन दे दिया। हरिदास की पत्नी को भी एक युवक अपनी पुत्री के लिए पसंद आ गया था। वह भी शास्त्र वेद पुराण आदि का अच्छा झाता था, किंतु उसकी अन्य विशेषता यह थी कि वह एक श्रेष्ठ धनुर्धर भी था और शब्द भेदी बाण चलाने में उसे महारत हासिल थी। हरिदास जब अपने घर वापस आया तो उसे झांत हुआ कि उसके पुत्र और पत्नी ने भी महादेवी के लिए युवक पसंद कर रखे हैं। अब तीनों की समस्या यह थी कि महादेवी का विवाह किससे किया जाए। तीनों अपने द्वारा पसंद किए गए युवक के संदर्भ में तर्क दे रहे थे। अंततः तय किया गया कि महादेवी को ही तीनों युवकों के बारे में बताकर उसकी राय पूछी जाए, किंतु वह भी कुछ न बता पाई। उसने भी फैसला अपने बड़ों पर छोड़ दिया। इसी बीच अचानक एक दिन एक भयानक राक्षस उज्जैन नगरी में आया और महादेवी को उठाकर ले गया। इस घटना से सभी दुखी हो गए। महादेवी का विवाह जिन तीन युवकों से तय हुआ था, उन्हें भी महादेवी के लापता होने की सूचना मिल गई थी। वे तीनों भी हरिदास के यहां पहुंच गए थे। सभी इस बात को लेकर मंत्रणा कर रहे थे कि किस तरह महादेवी का पता लगाया जाए। तभी हरिदास के पुत्र को विचार आया और उसने अपनी पसंद वाले युवक से कहा, तुम्हें तो किसी भी घटना की जानकारी हासिल करने में महारत हासिल है, पता लगाओ महादेवी कहां पर है। उस युवक ने आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद कहा, महादेवी इस समय एक राक्षस के वश में है। उस राक्षस ने उसे उत्तर दिशा में स्थित पहाड़ों के पीछे कैद कर रखा है। हरिदास की पसंद वाले युवक ने कहा, आप लोग मेरे रथ पर बैठे, यह रथ हमें तुरंत वहां पहुंचा देगा। सभी उस रथ पर सवार हो गए। कुछ ही क्षणों बाद वे लोग उत्तर दिशा की पहाड़ियों में थे, किंतु वहां राक्षस व महादेवी कहीं नजर नहीं आए। तभी पहाड़ियों के पीछे से भयावह आवाज सुनाई दी। यह आवाज राक्षस की थी। भाग जाओ यहां से, यह लड़की तुम्हें वापस नहीं मिलेगी, यह मेरा भोजन है, राक्षस ने पहाड़ियों के पीछे से कहा। हरिदास की पत्नी के पसंद के युवक ने कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं महादेवी को उस राक्षस से छुड़ाकर लाता हूं। वह पहाड़ पर चढ़ गया। उससे राक्षस दिखाई नहीं दिया। तब उसने अपने धनुष से शब्द भेदी बाणों से कई वार कर दिए। एक भयानक चीख के साथ राक्षस की मृत्यु हो गई। वह युवक महादेवी को लेकर वापस आ गया और सभी लोग उज्जैन नगरी लौट आए, किंतु उनकी समस्या अब भी जस की तस थी कि तीनों में से महादेवी का विवाह किससे किया जाए।
तीनों युवक अपना अपना पक्ष देते हुए कह रहे थे कि उसके बिना महादेवी का बचना संभव नहीं था। तब तय किया गया कि राजा महाबली की राय ली जाए। वह जिसके पक्ष में फैसला देंगे उसी से महादेवी का विवाह कर दिया जाएगा। जब राजा के पास यह समस्या पहुंची तो उन्होंने तुरंत इस समस्या का निदान कर दिया। राजा के फैसले को सभी ने मानकर एक युवक से महादेवी का विवाह कर दिया। कथा तो तुमने सुन ली विक्रम, अब यह बताओ कि महादेवी का विवाह किस युवक के साथ हुआ? बेताल ने प्रश्न किया। बेताल, महादेवी का विवाह हरिदास की पत्नी द्वारा पसंद किए गए युवक से हुआ, क्योंकि वास्तव में उसने ही महादेवी को बचाया था। बाकी दोनों युवकों ने तो मात्र सहायता की थी। मुझे पता था विक्रम, तुम सही उत्तर दोगे, और मैं यह भी जानता था कि तुम उत्तर जरूर दोगे। चूंकि तुम बोल पड़े इसलिए मैं जा रहा हूं। बेताल वापस उड़ते हुए श्मशान की ओर चल दिया। विक्रम भी हाथ में तलवार लेकर उसके पीछे भागने लगा।